नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल गुरु में। आज हम लोग चल रहे हैं चपरघटा का किला। ये मूसा नगर के पास है और ये जो रोड से चल रहे हैं हम लोग, इस रोड को बोलते हैं मुगल रोड। ये किला सेंगुर नदी के किनारे है और हम लोग अब चलते हैं। ये इसका पहला गेट है, इसमें दरवाजे भी नहीं बचे हुए हैं। अंदर चलते हैं तो पूरा गाँव दिखता है इसके अंदर। शाम का लगभग 6 बजे का वक्त है और शाम भी होने वाली है, अंधेरा होने का भी टाइम हो गया। तो हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो इन्होंने बोला कि चलो हम आपको पूरा किला दिखा देते हैं। अब बाहरी द्वार और आखिरी द्वार, दोनों दरवाजे तो ये भैया में मिले हैं, ये मिले चल रहे हैं इस किले के आखिरी दरवाजे पे। और इसमें चढ़ने के बाद में ऊपर से पूरा गांव दिखेगा। तो किले में जितनी भी कोठरी वगैरह जो भी बनी थी उनमें अब लोगों ने अधिकार कर लिया है और पूरा गांव इसमें बस गया है, सब लोग रहने लगे हैं। तो हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ तो नहीं हैं लेकिन जंगली रास्ता है ऊपर चलने के लिए, घास फूस भी बहुत है क्योंकि अगस्त का मौसम महीना है। तो हम भी जा रहे हैं इनके साथ में। यहाँ पे कमरे बने हुए थे जो कि अब बिल्कुल खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं। ये किले का आखिरी दरवाज़ा था लेकिन इसके अंदर भी लोग रहते हैं। अब यहाँ से जीना लगा हुआ है, ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं तो हम लोग ऊपर जाते हैं और उसके बाद जब ऊपर का सारा नज़ारा दिखाई पड़ेगा तो आपको दिखाते हैं कैसा कहाँ पे क्या है। ये किला लगभग 600 साल पुराना है। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं जब ये बना होगा। उस टाइम औरंगज़ेब का समय चल रहा था, तब का बना हुआ किला है ये। और उसके बाद इस किले की दूसरी ज़रूरत पड़ी है जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था 1857 में, स्वतंत्रता संग्राम के समय में। और तीसरी स्थिति इसकी इस समय वर्तमान स्थिति में जो है वो, तो हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। औरंगज़ेब के समय में जब किसान विद्रोह शुरू हुआ और आगरा दरबार के कट्टरपंथियों ने विद्रोह को दबाने के लिए मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया, तो नागा साधुओं ने गुसाइयों की तैयार कर ली एक फ़ौज। और ये गुसाई बड़े ही खतरनाक लड़ाके थे, पर औरंगज़ेब के बाद वे बेकार हो गए और उनकी फ़ौज फिर भाड़े में लड़ने लगी। और इसके बाद मुग़लों के वज़ीर आज़म जो सफदरजंग थे, उन्होंने इस गुसाई फ़ौज का अच्छे से इस्तेमाल किया। गुसाइयों की दो बड़ी छावनी थी, एक सागर जो कि मध्य प्रदेश में है और दूसरी ये सिकंदरा, ये जो कि चपरघटा के पास है। पहले दिल्ली का दरबार और बाद में फिर अवध के नवाबों की दयनीय दशा के कारण इन गुसाइयों का दबदबा ख़त्म होने लगा और बाद में ये सब लूटपाट करने लगे। इसके लिए सबसे अच्छी जगह चपरघटा का यही किला था, यहाँ पर सुरक्षित छिपने के लिए अच्छी जगह थी। सिकंदरा से आगे और मूसा नगर से थोड़ा पहले जहाँ पर ये सेंगुर नदी का मुहाना है और यहीं पर ये चपरघटा भी है। यहाँ पर पहुँचते ही ऐसा लगता है कि मानो जो रोड है वो 45 डिग्री की ढलान से नीचे की तरफ पाताल की तरफ चली जा रही है और थोड़ा सा आगे चलते ही चंद कदमों के बाद में 45 डिग्री की फिर से चढ़ाई नज़र आती है। यह इलाका इतना बीहड़ था और तेंदुओं से भरा हुआ था, तो सरकार और कंपनियां भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती थीं। पिंडारी गुसाई लूटपाट करते और इसी यमुना और सेंगुर नदी के बीड़ों में होते हुए आगे पार निकल जाते। इसलिए चपरघटा के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि दिल्ली की कमाई चपरघटा में गंवाई। इसके 500 साल बाद 1857 में आज़ादी के दीवानों का केंद्र रहा है यह चपरघटा का किला। क्रांतिकारियों ने इस किले को गदर के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का केंद्र बनाया था। यहाँ एकत्र जाबाजों ने 1857 में 16 व 17 अगस्त को दो हिस्सों में बढ़कर जीटी रोड व कालपी रोड पर अंग्रेज़ों के साथ खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और फिरंगी फ़ौज को खदेड़कर यमुना किनारे जाबाजों ने कब्जा कर लिया था। आज़ादी के दीवानों का गढ़ रहे इस किले के अवशेष आज भी अंग्रेज़ी हुकूमत की बर्बरता की दास्तां को बयां कर रहे हैं। यह किला आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। यहाँ एकत्र हुए आसपास के गांव के लोग और क्रांतिकारियों ने तात्या टोपे की अगुवाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और यहाँ से लेकर अकबरपुर तक अपना कब्जा जमा लिया था। सामने किले का पहला गेट है और इस तरफ हम चल रहे हैं, फिर से बाहर निकलते हैं यहाँ से। और ये दूसरी तरफ साइड में यहाँ पर एक मंदिर भी है, हम लोग बाहर चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस किले की वर्तमान स्थिति के बारे में, जो यहाँ के लोगों ने बताया है
कि अब कैसी पोजीशन है इस गांव में। तो ये जो किला था, इसके चारों तरफ की जो खेत हैं वो भी सारे इसी किले में लगे हुए थे। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद ये ज़मींदारी बाद में भी चलती रही। तो किसी एक लोग का आधिपत्य था इस पे, पूरे किले पे और आसपास की ज़मीन पे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे सबको पट्टे कर दिए, जो लोग अंदर रहते थे उनको रहने के लिए जगह दे दी। अब तो लोग बीच में जो मैदान पड़ा था वहाँ पे भी घर बनवा लिए हैं अंदर, और जो आसपास खेत हैं उनको भी पट्टे कर दिए गए हैं और सबको दे दिए गए हैं। तो ये लोग अपना खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर एक पास में सुरंग भी है। इस सुरंग से हम लोग किले के अंदर भी जा सकते हैं। तो जिस तरफ सुरंग खुलती है उस तरफ हम चलते हैं। तो ये सामने पुल है, ये बहुत पुराना पुल है, अब तो इसका यूज़ होना बंद हो गया है। और ये सेंगर नदी है जो आगे जाके यमुना नदी से मिल जाती है। और अब इस पुल में ये देखो हम सामने आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक मुहाना बना हुआ है, ये जो सुरंग का है। इस जगह पर जब कभी जो लोग किले के अंदर रहते थे वो वहाँ से यहाँ पर आके स्नान कर लेते थे, और पीने के लिए अगर पानी लेना है तो यहीं से ले जाते थे। तो सारे किले के अंदर पानी की सप्लाई इसी जगह से होती थी, क्योंकि प्राचीन समय में लोग यमुना नदी का ही पानी पीते थे। जितने अकबर शहंशाह जो भी थे सारे लोग यहीं से पानी पीते थे और स्नान करने के लिए भी यहीं पर आते थे। इसके बगल में अब दूसरी रोड जो बनी है वो काफ़ी ऊंचाई से बनी है, और उस पर पुल भी बना हुआ है सेंगर नदी पर, ऊंचाई से जो बना हुआ है। और ये जो किला है ये थोड़ा नीचे आ जाता है। ये जो सामने से पुल दिख रहा है ये नया पुल है और काफ़ी ऊंचाई से बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।